मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, एमएससी कॉलेज भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, और क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज हुई और इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया था। सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर की थी, जो अब रावी नदी के बाएं तट पर साहिवाल जिले, पंजाब, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर दो प्रमुख टीले मिले हैं। पश्चिमी भाग में दुर्ग टीला और पूर्व में नगर टीला स्थित है। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। हड़प्पा के दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया, जिस पर नगर, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि पर R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से प्राप्त प्रावशेष, जिनमें मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के उपकरण, पकाई हुई मिट्टी की वस्तुएं और छोटी और बड़ी मोहरें शामिल हैं, सिंधु सभ्यता के विशिष्ट नमूने हैं। इस सभ्यता की अनेक अभिलेखयुक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से पत्थर की 2 खंडित मूर्तियाँ भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ पर 2 प्रमुख टीले मिले हैं, दुर्ग टीला तथा नगर टीला। दुर्ग टीले में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक एवं भवन स्थित थे, जैसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास। इनमें सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण स्नानागार है। नगर भाग में योजनाबद्ध तरीके से बने हुए भवन मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ज्ञात नगर निर्माण योजना, भवन, रथभांड, मोहरा तथा अन्य कलाकृतियाँ अत्यंत विकसित सभ्यता की सूचक हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे पर स्थित कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पुरास्थल है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की। सन 1959-60 में लगातार एक दशक तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बीवी लाल और बीके थापर के संयुक्त निर्देशन में यहाँ खनन कार्य होता रहा। यहाँ भी मुख्य रूप से 2 टीले मिले हैं, एक छोटा पश्चिम में और दूसरा बड़ा पूर्व में। ये दोनों टीले सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। छोटे टीले पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के इस प्राक या पूर्व स्तर में हमें हल से जुते हुए खेत के प्रमाण, लघु पाषाण उपकरण, माणिक तथा मनके तथा 6 विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मूल स्तरों में से भी नवीन जानकारी मिलती है। दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित चबूतरों पर एक ही पंक्ति में कई अग्निकुंड या वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक मृदभांड के टुकड़े पर लिखे लेख के चिन्हों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं और दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा के सिंधु सभ्यता के स्तरों से 8 रेडियो कार्बन तिथियाँ प्राप्त हैं, जिनके आधार पर यहाँ की प्राक सिंधु सरस्वती संस्कृति का समय 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व एवं सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व या 2200 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जाता है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिसकी खोज 1954 में SR राव ने की। यह स्थल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के तालुका में अहमदाबाद नगर से 80 किलोमीटर की दक्षिण में भोगवा नदी के निकट स्थित है। लोथल का टीला 3.25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सरस्वती के विशिष्ट मृदभांड उपकरण, मोहरें, बाँट तथा माप यहाँ से प्राप्त उल्लेखनीय प्रावशेष हैं। लोथल के पूर्वी भाग में
पक्की ईंट से बना एक निर्माण क्षेत्र है जिसका आकार 214 इंटू 36 इंटू 3.3 मीटर है। इसकी पहचान पुरातत्वविदों ने गोदी बंदरगाह का हिस्सा के रूप में की है। यह गोदी डॉकयार्ड लोथल का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। बनावली हरियाणा के वर्तमान फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली का उत्खनन 1974-77 तथा 83-84 के दौरान किया गया। बनावली से हड़प्पा पूर्व एक हड़प्पा काल की बस्तियों का लगभग पूर्ण सा प्रारूप मिला है। यहाँ हड़प्पा पूर्व के काल से भी सुरक्षा प्राचीर एवं सुनियोजित आवास व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। बनावली में दुर्गभाग नगर भाग की प्राचीर के अंतर्गत ही अवस्थित है। नगर प्राचीर के पूर्वी हिस्से में एक भव्य द्वार के प्रमाण मिले हैं। बनावली से एक अर्धवृत्ताकार ढांचा मिला है जिसके मंदिर होने की संभावना कुछ विद्वानों ने अभिव्यक्त की है। बनावली की आवास स्थलों से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ एक हल खिलौने के रूप में प्राप्त हुआ है। बढ़िया किस्म का जल निकासी का अभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। धौलावीर हड़प्पा सभ्यता की एक नवीन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण खोज है। धौलावीर नगर जो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीर सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन तथा विशाल नगर है जिसके दीर्घकालिक अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। इतना ही नहीं नगर योजना स्थापत्य एवं अन्य दृष्टियों से धौलावीर सिंधु सभ्यता का एक आदर्श एवं अद्वितीय नगर है। इसी तरह से हमें धौलावीर से 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले हैं जो एक अनूठी जल संरक्षण या जल प्रबंधन व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से नगर 3 प्रमुख भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। धौलावीर से विश्व के प्राचीनतम एवं सबसे बड़े स्टेडियम के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। धौलावीर से पाषाण स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता की एक नई विशेषता है। धौलावीर से सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों में लिखे एक बड़े अभिलेख पट्ट की छाप मिली है। यह संभवतः विश्व के प्रथम सूचना पट्ट का प्रमाण है। राखीगढ़ी सरस्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित राखीगढ़ी हिसार जिले में हरियाणा सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्र से प्राप्त दूसरा विशालतम नगर है। धौलावीर के बाद राखीगढ़ी की खोज यद्यपि पहले कर ली गई थी लेकिन व्यापक पैमाने पर उसका उत्खनन अभी हाल ही में 1997, 98 एवं 98-99 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। राखीगढ़ी से आरंभिक हड़प्पा युग एवं परिपक्व हड़प्पा युग इन 2 कालों के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक एवं प्रावशेष हैं: दुर्ग प्राचीर अन्नागार, स्तंभ युक्त वीथिका या मंडप जिसके पार्श्व में कोठरियाँ बनी हैं, ऊंची चबूतरों पर बनाए गए अग्नि वेदिकाएं, बाजार का क्षेत्र, कांचली मिट्टी की बनी बेलनाकार मोहर आदि।